नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा है। आसमान सुनहरा हो चला है। गंगा के घाट पर दीपों की पंक्तियां जल उठी हैं और हर चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ है। यही है छठ का तीसरा दिन, जिसे कहा जाता है संध्या अर्घ्य का दिन। यह वो क्षण है जब प्रकृति, मानव और देवता तीनों एक ही लय में झूम उठते हैं। कहते हैं छठ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक आस्था की अनुभूति है, जहाँ सूर्य को जल चढ़ाना मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन को धन्यवाद देना होता है। जब डूबता सूर्य आकाश को लालिमा से भर देता है, तब हर व्रती के मन में एक ही भावना होती है, सूर्य देव, मेरे घर की हर किरण में आपका आशीर्वाद बना रहे। इस दिन की शाम भक्ति अपने चरम पर होती है। गंगा किनारे, पोखर या कुएं के पास लाखों दिए टिमटिमाते हैं, मानो पृथ्वी स्वयं आकाश से मिलने को आतुर हो। संगीत, लोकगीत और माटी की खुशबू में घुली होती है एक अनोखी ऊर्जा। हर घर में गूंजता है स्वर माता छठी और सूर्य भगवान का लोकगीत। यह वह पल है जब माँ छठी का स्वरूप हर दिल में उतर आता है। कहते हैं जब सूर्य डूबने को होता है, तब वह अपने साथ दिन की सारी थकान, चिंता और पाप ले जाता है, और जब व्रती उनके समक्ष जल अर्पित करता है, तो वह केवल सूर्य को नहीं, अपनी जीवन की हर आशा को समर्पित करता है। एक बूढ़ी माँ घाट पर खड़ी है, सालों से छठ कर रही है। उसके हाथ में पीतल का एक लोटा, सामने डूबता सूरज और आंखों में अश्रु जो आशीर्वाद बनकर बह रहे हैं। पास में उसकी बहू खड़ी है, पहली बार व्रत कर रही है। माँ मुस्कुराकर कहती है, बिटिया, यही है वो क्षण जब हर व्रती की आत्मा सूर्य में विलीन हो जाती है। वह बहू धीरे से अर्घ्य देती है और सूर्य की किरणें जल में उतरकर उसके चेहरे को सोने सा चमका देती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे माँ छठी स्वयं उपस्थित हो। लोक कथाओं में कहा गया है, संध्या अर्घ के समय सूर्य भगवान अपने अश्वों की रफ्तार धीमी कर देते हैं, ताकि धरती की भक्ति को महसूस कर सकें। उनकी रथ की अग्नि ज्वाला उस क्षण कृपा किरणों में बदल जाती है, और उसी आभा में व्रती डूब कर कह उठता है, जय सूर्य नारायण, जय छठी माई। कई लोकों में यह कथा प्रसिद्ध है। एक बार एक निर्धन स्त्री ने वर्ष भर तपस्या की, पर जब छठ आया तो उसके घर में प्रसाद बनाने तक का सामान नहीं था। वह रोती हुई घाट पहुंची और बोली, माँ छठी, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन तो आपका है। उसी क्षण जल में तरंग उठी और एक केले का पत्ता बहकर आया, जिस पर गुड़ की खीर रखी थी। वह स्त्री समझ गई, यह कोई साधारण प्रसाद नहीं, माँ छठी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। तभी ऊपर से डूबते सूर्य की किरणें सीधी उस स्त्री के माथे पर पड़ी। लोगों ने कहा, देखो, सूर्य देव ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया है। यही है संध्या अर्घ्य का रहस्य। यह वह क्षण है जब भक्ति, श्रद्धा और कर्म तीनों एक साथ फल देते हैं। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं, सिर्फ आस्था ही पहचान है। जब व्रती अर्घ्य देता है, तो सूर्य की हर किरण उसके मन को पवित्र करती है, और उस प्रकाश से जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं। धीरे धीरे सूरज जल में उतर जाता है, दियों की लौ हिलने लगती है, और चारों ओर गूंजता है, छठ माई की जय। यह वह वक्त है जब घाट पर हजारों लोग एक साथ हाथ जोड़ते हैं, पर महसूस होता है मानो हर कोई अकेला है, अपने ईश्वर से, अपने सूर्य से संवाद कर रहा है। हवा में घुली धूप की खुशबू
पैरों में गीली मिट्टी की ठंडक और मन में भक्ति का उफान। यह दृश्य इतना दिव्य होता है कि अगर आप वहां हो तो आपकी आत्मा कांप उठती है। कहते हैं, जो मन से संध्या अर्घ करता है उसका जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित रहता है। भले ही कठिनाइयां आए, पर सूर्य देव की किरणें उसके जीवन से अंधकार को मिटा देती हैं। और माँ छठी, वह अपनी ममता से सबकी झोली भर देती हैं। किसी को संतान, किसी को स्वास्थ्य, किसी को सम्मान। रात ढलने लगती है, सूर्य पश्चिम के पार जा चुका है, पर घाट पर अब भी दिए जल रहे हैं। व्रती स्त्रियां, जिनके चेहरे थकान से भरे हैं, अब भी मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह व्रत केवल पूजा नहीं, एक पुनर्जन्म है। संध्या अर्घ्य के बाद का हर पल भक्ति का उत्सव होता है। लोग घर लौटते हैं, पर उनके भीतर अब भी वह दृश्य जीवित रहता है। डूबते सूर्य की लालिमा और जल में थरथराती लौ। जब सूर्य अस्त होता है तो रात नहीं आती। माँ छठी की रोशनी हर घर में जल उठती है। जय छठी माई। दोस्तों, छठी माई और सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय छठी माई, जय सूर्य नारायण देवता। जल्द ही एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ आप सभी से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।